सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं बाबा बालकनाथ। मीडिया ज्यादा तोड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपका ट्वीट आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना हम लोगों तो को लगा। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है। विधायक बहुत को राजी नहीं बहुत यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है। और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। धन्यवाद धन्यवाद। जिस तरीके से जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप। ए भाई रुक जा मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान। तो बाबा बालकनाथ को आप देख रहे हैं, इस वक्त तिजारा से जीत कर आए हैं सांसद अलवर के बाबा बालकनाथ, जिन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया और माना तो ये जा रहा था। जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं। सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं। आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। ठीक है। तो बाबा बालकनाथ तिजारा से जीत कर आए हैं और माना यह जा रहा था कि तिजारा का ये सितारा भी राजस्थान की किस्मत चमका सकता है। मुख्यमंत्री की रेस में राजस्थान में बाबा बालकनाथ भी लगातार बने हुए थे, लेकिन फिलहाल इस नए नेतृत्व में जो 4 नाम अभी सामने आए हैं उसमें बाबा बालकनाथ का नाम नहीं है। आगे मंत्रिमंडल में बाबा बालकनाथ को क्या कोई जिम्मेदारी मिलेगी, जगह मिलेगी, इसको लेकर भी नजर रहेगी। फिलहाल ये नया नेतृत्व और दावा पेश कर रहे हैं सरकार बनाने का गवर्नर के पास पहुंचकर भजन लाल शर्मा। अखिलेश, बिल्कुल भजन लाल शर्मा अपना दावा पेश कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए और राजस्थान में भजन लाल नए मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा के तौर पर ये 2 नाम सामने आ गए हैं। और थोड़ी देर पहले जिनका जिक्र आप कर रही थी बाबा बालकनाथ, कहा जा रहा था कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बाद में ये बातें सामने आने लगी कि उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फिलहाल दोनों लिस्टों से उनका नाम बाहर है। अब मंत्री के तौर पर कौन सा मंत्रालय उन्हें मिलेगा ये देखना अहम होगा। लेकिन एक सवाल सर आपसे ये है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा अगर ये दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर नजर आ रहे हैं तो इसके जरिए बीजेपी किन समीकरणों को साध रही है? बीजेपी ने 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया। अब उनके साथ में लोकसभा चुनाव भी बीजेपी को देखना है। यहाँ पर तो क्षत्रिय राजपूत समाज से दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया और प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ब्राह्मण, दलित और क्षत्रिय, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाने की बीजेपी ने कोशिश की। और मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आदिवासी और ओबीसी समुदाय से सीएम बनाया गया, तो यहाँ एक सामान्य वर्ग से सीएम बनाकर एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि बीजेपी के जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का जो वोट बैंक माना जाता रहा वो कहीं खिसके ना। देखिए, नॉर्थ इंडिया में बीजेपी का ब्राह्मण, बनिया और राजपूत खास तौर से ये कोर वोट बैंक है, तो उसको बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी सारे मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। तो संभवतः बीजेपी ने इस बात का संदेश देने की कोशिश की है कि जो उसका कोर वोट बैंक है उसका एक मुख्यमंत्री हो गया, ओबीसी मुख्यमंत्री हो गया, दलित हो गया, उत्तराखंड में क्षत्रिय है, उत्तर प्रदेश में भी महाराज है और वो क्षत्रिय भी है। बाबा बालकनाथ का नंबर इसलिए कट गया कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो यादव हैं और बाबा बालकनाथ उनकी जाति भी यादव समाज से हैं, तो इसलिए बीजेपी ने कई समाजों को, कई जातियों को दो भगवा मुख्यमंत्री हो जाते हैं। मुझे लगता है वो कहीं ऐसा ना हो कि जाति वाली स्थिति नहीं हो जाती कहीं। अच्छा ये बताइए, वसुंधरा राजे जी को कैसे मना लिया आप लोगों ने? देखिए, वसुंधरा राजे जी को मना लिया ये कहना मैं बड़ा गलत मानता हूं, क्योंकि वसुंधरा राजे जी पार्टी की बड़ी ही वरिष्ठ नेता है, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है। उनको कोई मनाए ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता। भाई शक्ति प्रदर्शन की खबरें आ रही थी, बाड़ेबंदी की खबरें आ रही थी, तो कुछ तो नाराजगी रही होगी। ये खबरें बिल्कुल सरासर जो है वो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि मीडिया के द्वारा बनाई गई खबरें थी। आप मेरी बात को समझिए, जब 2 बार की मुख्यमंत्री जयपुर के अंदर है तो एक स्वाभाविक है शिष्टाचार के तहत विधायकों का उनके पास जाना, उनसे मार्गदर्शन लेना, उनको शुभकामनाएं देना। इसको किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन माने तो ये मीडिया मान सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और पहले दिन से हमने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा माननीय। देखिए, आज आप देखिए वसुंधरा राजे जी ने ही भजन लाल जी का नाम जो है वो अपने
मुंह से अनाउंस किया, ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी परिपक्वता का और अपने बड़े होने का परिचय दिया। चलिए ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री। तो देखिए अखिलेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं भजन लाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोनीत हुए हैं, और मेरे भाजपा के तमाम मित्रों को और सबको बधाई देना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री मनोनीत हुए हैं वो राजस्थान का बेहतर विकास करेंगे, और जो वादे चुनाव घोषणा पत्र में, संकल्प घोषणा पत्रों में किए हैं, उन वादों को तत्परता से लागू करेंगे। चाहे 450 में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे अभी शपथ तो ले लेने दीजिए, आप सारी चीजें फिर से याद दिलाने लगे अभी। हाँ देखिए, मुख्यमंत्री है तो तमाम जिम्मेदारियां उनके ऊपर ही रहेगी, और उन तमाम वादों को जो संकल्प घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए हैं और पूरे देश के अंदर उस पे आऊंगा। लेकिन देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये भी है, क्या ये बीजेपी में ही मुमकिन है? अब सोचिए, एक बार का विधायक और उसे इस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाती है, बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर सब बैठे रह गए, मुंह देखते रह गए। निश्चित रूप से बीजेपी में ये संभव है, दूसरी पार्टियों में हमने कभी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखे भी नहीं है, और बीजेपी की ये साहस की दाद देनी पड़ेगी या उनकी सोच की दाद देनी पड़ेगी। वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी किस एंगल पर सोचते हैं और कहां पर वो क्या डिसीजन करके उसका क्या फायदा उठाते हैं, ये तो निश्चित रूप से उनकी रणनीति का ही कोई हिस्सा है, और उसमें अभी तक वो कामयाब भी हुए हैं जी। एक इससे जो पॉलिटिशियन है प्रदेश में या दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसमें एक उम्मीद जगाने का ये काम करता बिल्कुल, है। ये जबरदस्त एक तरीके से पॉलिटिकल मेसिंग है जो इस तरीके के कदम से हो रही है, और ये 24 के लिहाज से जो एक आम कार्यकर्ता है उसमें उत्साह भरता है। मैं लौटूंगी अखिलेश आपके पास, आप इस बातचीत को आगे बढ़ाइएगा। फिलहाल जल्दी से वीरेश पांडे को आप देख रहे हैं, वीरेश पहुंच गए इस वक्त जो नए मुख्यमंत्री राजस्थान के चुन लिए गए हैं, भजन लाल शर्मा, उन्हीं के घर पर, उन्हीं के परिवार के लोगों के बीच। वीरेश, देखिए, बालाजी अपार्टमेंट है और जो पड़ोसी हैं वो अपार्टमेंट में ऊपर आ गए हैं, और जो गीता जी यानी भजन लाल शर्मा की पत्नी है वो पूजा कर रही हैं। कुणाल और अभिषेक उनके पुत्र का नाम है, वो भी दोनों अपनी माँ का हाथ बटा रहे हैं भगवान से और प्रार्थना कर रहे हैं, और कि इनके पिताजी की जो कुर्सी है वो सही सलामत चले और राजकाज जो है प्रदेश का वो बेहतर चले। ये जो पड़ोसी हैं नीचे आए हैं, बेहद उत्सुक हैं, दरवाज़ा बंद है, पुलिस लग गई है, और चूंकि विधायक दल के नेता बने हैं और डिजिग्नेटेड मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में स्थिति यहाँ की आप देख सकते हैं। नीचे से पुलिस आने नहीं दे रही थी, यहाँ के आईपीएस, यहाँ के ज्वाइंट सीपी सभी लग गए हैं। भौकाल होता है मुख्यमंत्री का। आप बताइए साहब, आप तो बहुत सरल। मेरे रिलेशन में भी हैं, बड़े भाई साहब हैं, और काफ़ी दिन से हम साथ साथ यही रह रहे हैं बालाजी टावर में, और एक ज़मीन से उठे हुए बड़े कर्मठ बीजेपी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, और इस लेवल पर पहुंचे हैं। पहली बार जीत करके बहुत खुशी है, पहली बार है। मैडम, आप तो गीता जी जो उनकी पत्नी है उनकी दोस्त हैं, तो अब तो मुख्यमंत्री वो तो है ही। आपका भी कम जलवा नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है, वो तो है ही है। सारा जो चेहरे की जो खुशी है वो जलवा की है। बिल्कुल बिल्कुल है। क्या मैडम कुछ कहिए अपनी दोस्त गीता जी के बारे में, भजन लाल जी के बारे में। बिल्कुल, बहुत मिलनसार हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत अच्छी हैं, और वैसे भी काम आती हैं हर एक। दरवाजा खोलें, देश देखना चाहता है उनको। वो नहीं की है, खोले जब तक। भाई जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।